वेलकम स्टूडेंट्स। साइंस एकेडमी सिवान ऑनलाइन बायो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चल रहे हैं और आज हम लोग लास्ट क्लास में पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशंस को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण के फायदे एवं नुकसान का भी डिटेल्स नोट करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ एडेप्टेशन को, कुछ अनुकूलताओं को पढ़ा था, जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होती है। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर डाइकोगैमी टर्म्स को समझा था कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग हैं, परंतु अगर उनमें गैमेट का निर्माण अलग अलग समय पर होता है तो ऐसी परिस्थिति में भी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना होकर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था हार्कोगैमी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर फ्लावर द्विलिंगी है, नर और मादा प्रजनन अंग साथ साथ है और उनमें गैमेट भी अगर एक साथ बनता है, परंतु यदि उनमें नर और मादा प्रजनन अंग के बीच में कोई अवरोध आ जाए, रुकावट आ जाए, जो कि कैलिक्स कोरोला बनाती है, जिसके कारण उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना काफ़ी कम हो जाती है और क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ये हम लोगों ने 3 एडेप्टेशन कल डिस्कस किए थे। 1-2 एडेप्टेशंस और बाकी है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो चलिए नोट करते हैं। नेक्स्ट चौथा जो है ये इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ स्टर्लिटी। ठीक है, सेल्फ स्टर्लिटी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना है। इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। स्टर्लिटी क्या होता है पहले इसको जान लें। ठीक है, सेल्फ स्टर्लिटी इस वर्ड को अगर समझ ले तो इसको डिफाइन करना काफी आसान हो जाता है। सेल्फ का मतलब होता है स्व और स्टर्लिटी का मतलब हो गया नपुंसकता। नपुंसकता, ठीक है, नपुंसकता यानी बहुत ही सिंपल है, समझ रहे इसको हम लोग फिगर से समझे। पहले क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्या होता है, सॉरी सेल्फ स्टर्लिटी, स्व नपुंसकता क्या होता है। नपुंसकता वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ऐसे केसेस के लिए जब नर में प्रजनन की क्षमता ना हो, प्रजनन की क्षमता समाप्त हो जाए। पर यहाँ एक्चुअल इसका मतलब क्या है ये जान लें कि मान लीजिए एक बाइसेक्सुअल द्विलिंगी पुष्प है जिसमें नर अंग और मादा अंग दोनों साथ साथ है, दोनों में गैमेट भी एक साथ बनता है, कोई बैरियर भी नहीं है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए, परागकण यहाँ से यहाँ आसानी से आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। अब सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिन ग्रेन यहाँ आ जाए, ठीक है, यहाँ पहुंच जाए, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ आने से काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा कि जब ये यहाँ पर डेवलप होकर पॉलिन ट्यूब बनाए और पॉलिन ट्यूब नीचे जाकर फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन करे, तब तो पॉलिन ग्रेन का आने का कोई मतलब रह जाता है। लेकिन अगर मान ले कि पॉलिन ग्रेन यहाँ आया और आते साथ डिस्ट्रॉय हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, बेकार हो जाए, नष्ट हो जाए अपना, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के बावजूद वो कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि पॉलिन ग्रेन यहाँ पहुंचे जरूर और डेवलप होकर फर्टिलाइजेशन करे। अगर आया और आते साथ स्टिग्मा पर आने के बाद वो नष्ट हो जाए, बेकार हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये पॉलिन ग्रेन क्या हो जाएंगे, अपने लिए स्ट्राइल हो जाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे, यानी होने आने के बावजूद ये कोई काम नहीं कर पाएंगे, बेकार है, ये आए या ना आए, इनका आना भी कोई महत्व नहीं रखता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ स्टर्लिटी। कब, जब उसी पुष्प के, एक ही पुष्प के नर अंग से आया हुआ परागकण उसी पुष्प के मादा प्रजनन अंग पे अगर पहुंचे, यानी एक ही फ्लावर के एंथर से अगर पॉलिन ग्रेन आया स्टिग्मा पे और स्टिग्मा पे आने के बाद वो इनएक्टिव हो जाए, तो कहलाएगा सेल्फ स्टर्लिटी। लेकिन यदि दूसरे फ्लावर के मेल ऑर्गन से अगर पॉलिन ग्रेन कोई कीट आ रहा है लेकर के, वो यहां पहुंचे और वो डेवलप हो, ठीक है, वो डेवलप हो, तो वो डेवलप बाहर से आया हुआ डेवलप हो रहा है, पर अपना डेवलप नहीं हो रहा है। तो अपना नहीं हो रहा है इसलिए सेल्फ स्टर्लिटी, ठीक है, स्वयं अपने लिए। लेकिन यही अगर इसका पॉलिन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर पे के स्टिग्मा पे चले जाए तो वहां पर ये डेवलप होगा। तो ये सिर्फ अपने लिए स्ट्राइल है, अपने लिए नपुंसक है, दूसरे के लिए नहीं है। ठीक है, तो दूसरे में गया तो क्या हो गया, इट्स क्रॉस। दूसरे में गया तो क्या हो गया, क्रॉस। तो क्रॉस पॉलिनेशन सफल हो रहा है, पर सेल्फ होने के बावजूद सफल
नहीं हो रहा, तो इसको कहेंगे सेल्फ स्टेरिलिटी। यानी वो कंडीशन जिसमें द्विलिंगी पुष्प में, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, जिसमें गैमेट का निर्माण भी एक ही समय पर होता है, परंतु अपने ही पुष्प में मौजूद मेल ऑर्गन से आया हुआ पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आते साथ ही इनएक्टिव हो जाता है, वो डेवलप नहीं होता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण नहीं कर पाता है, तो इस परिस्थिति को कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। और ऐसी परिस्थिति में क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा आए हुए दूसरे परागकण, दूसरे फ्लावर से आए हुए परागकण एक्टिव होकर फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं, यानी क्रॉस पॉलिनेशन सफल होगा, सेल्फ सफल नहीं होगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। क्यों होता है ये भी जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर स्टिग्मा के ऊपर कुछ एंटी एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंटी एंजाइम्स जो कि पॉलन ग्रेन को डेवलप होने से रोकते हैं। ठीक है, किस पॉलन ग्रेन को? जो अपने ही फ्लावर से आए, दूसरे से आने वाले को नहीं रोकते। तो इन एंटी एंजाइम्स के प्रभाव से, ठीक है, इसे सेल्फ इनकम्प्लिबिलिटी भी कहते हैं। तो अपने ही एंटी एंजाइम के प्रभाव से स्टिग्मा पर आए हुए अपने परागकण पॉलन ग्रेन निष्क्रिय हो जाते हैं, परंतु दूसरे फ्लावर से आए हुए पॉलन ग्रेन डेवलप होकर पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं, फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं, जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है एवं रिप्रोडक्शन क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, एक्चुअली मैंने डिटेल में इसलिए इतना समझाया है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, सारी बातें हम लोग समझ पाए तो अच्छा रहेगा। चलिए, लिखेंगे इतना डिटेल नहीं, लिखेंगे थोड़ा ही, पर समझना ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, समझना ज़्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। लिखेंगे इन सम फ्लावर, इन सम bisexual homogamy flower when the pollen grain comes in stigma of same flower, then it become inactive and does not forms pollen tube, while the pollen grain comes from other flower is called develops। हो गया, इसी में आ गए थे। दिस कंडीशन, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल इसका किस में होता है? तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, वो है टी, चाय पत्ती में होता है, कॉफी में ये पाया जाता है। ठीक है, कॉफी में पाया जाता है। इसके अलावा टोबैको में पाया जाता है, पोटैटो में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे कई पौधे हैं जिनमें ये अवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, टी में, कॉफ़ी में, टबैको में, पोटैटो में ये पाए जाते। हिंदी अगर लिखना चाहे क्या लिख सकते हैं? कुछ द्विलिंगी पुष्प जिनमें गैमेट का निर्माण साथ साथ होता है, परंतु जब उसी पुष्प के परागकण स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं एवं पराग नली का निर्माण नहीं कर पाते हैं, जबकि दूसरे पुष्प से आए हुए परागकण विकसित होते हैं। तो इस अवस्था को
सेल्फ स्टर्लिटी या नपुंसकता कहते हैं, स्व नपुंसकता कहते हैं। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, सेल्फ हो रहा है, क्रॉस भी हो रहा है, पर सेल्फ वाला कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और क्रॉस वाला ही प्रजनन कर रहा है। तो कौन सा पॉलिनेशन सफल होगा, तो वो है क्रॉस पॉलिनेशन। तो लिख सकते हैं इसमें दोनों परिस्थितियां हो रही है, सेल्फ भी हो रहा है, क्रॉस भी हो रहा है, पर सेल्फ कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा नहीं हो रहा है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा आए गए परागकण रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे फ्लावर में, ऐसे पौधों में हमेशा रिप्रोडक्शन जो होगा वो क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा होगा। और एग्जाम्पल मैंने लिख लिया, चाय में होता है, कॉफ़ी में होता है, टैबैको तंबाकू में होता है, आलू में, ऐसी ही परिस्थितियां पाई जाती है जहां उनके अपने परागकण, उसी पुष्प के परागकण अपने फ्लावर में ही विकसित नहीं हो पाते हैं, जबकि दूसरे फ्लावर से आए हुए परागकण आसानी से विकसित होकर प्रजनन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति जब अपना ही परागकण उस फ्लावर के लिए बेकार हो तो कहा जाएगा सेल्फ स्टर्लिटी। ठीक है, आई थिंक आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। और लास्ट है हम लोगों ने चौथा कंडीशन अभी पढ़ा, ये पांचवा कंडीशन है, उसे कहेंगे हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइल, ये स्टाइल वर्ड याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने बनाया था गायनेसियम या कार्पेल में 3 रीजन थे, ऊपर स्टिग्मा, ये लंबा नली कहलाता है स्टाइल, है ना। तो स्टाइल का आकार या तो बहुत छोटा या बहुत लंबा हो, 2 कंडीशंस, या तो बहुत छोटा हो या बहुत लंबा। मान लीजिए लंबा है और एंथर यहीं पर, एंथर इसके अपेक्षा छोटा है, तो इस केस में क्या होगा, बाहर वाला आसानी से आएगा, ये तो ऊपर नहीं जा सकता, पॉलिन नीचे ही जाने की संभावना ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, क्रॉस होने की संभावना बढ़ जाएगी। या फिर हम समझें कि स्टाइल बहुत ज्यादा छोटा है और पॉलिन ग्रेन काफी ज्यादा है और ये फ्लावर से बाहर आ गए कुछ इस तरीके के, तो इस कंडीशन में भी सेल्फ होने की संभावना कम हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% नहीं होगा, पर सेल्फ की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है, क्रॉस की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। यानी कह सकते हैं कि कुछ पुष्प में स्टाइल की लंबाई अलग अलग होने के कारण मेल और फीमेल ऑर्गन की ऊंचाई अलग होती है या पोजीशन अलग होता है, जिसके कारण उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। ठीक है, और इन परिस्थितियों में क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों को कहते हैं हम, इस अनुकूलता को कहते हैं हेट्रोस्टाइल। लिख सकते हैं इन सम फ्लावर, इन सम बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ध्यान रखें यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो क्रॉस ही करेगा, सेल्फ हो ही नहीं सकता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वो परिस्थिति जिसमें बाइसेक्सुअल है लेकिन फिर भी क्रॉस हो रहा है। इन सम बाइसेक्सुअल फ्लावर द लेंथ ऑफ स्टाइल ऑफ gynoecium is different, therefore the chance of self pollination is less, संभावना कम हो जाती है। and pollination mostly occurred by pollination is less and pollination mostly occurred by क्रॉस। ठीक है, यानी कुछ द्विलिंगी पुष्प में गायनेसियम में मौजूद स्टाइल की लंबाई अलग अलग होती है, जिसके कारण उनमें स्वपरागन की संभावना काफी कम हो जाती है एवं परागन की क्रिया मुख्य रूप से परपरागन विधि द्वारा होती है। ठीक है, ऐसे कई पौधों में आपको इस तरह का नजर आएगा जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें आप अड़हुल को भी ले सकते हैं। आप देखिए गायनेसियम सबसे ऊपर होता है और जो एंथर है वो नीचे की ओर होता है, जिसके कारण सेल्फ की संभावना काफी कम होती है और क्रॉस की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्टाइल के आकार में अंतर के कारण ऐसा होता है। इनमें स्वपरागन काफी कम चांसेस होंगे, जबकि मुख्य रूप से जो परागन की प्रक्रिया होगी वो क्रॉस मेथड के द्वारा होगी। ठीक है, तो आसानी से लिखा जाता है कुछ द्विलिंगी पुष्प में जयांग में मौजूद स्टाइल की लंबाई भिन्न होती है, जिसके कारण उनमें स्वपरागन की संभावना बहुत कम हो जाती है एवं परागन की क्रिया
मुख्य रूप से पर परागण विधि द्वारा होती है। तो इस अनुकूलता को हेटेरोस्टाइल कहते हैं। तो हम लोगों ने 5 अनुकूलता पढ़ लिया, काफी ज्यादा डिटेल हो गया है, एग्जाम में इतने डिटेल्स की जरूरत नहीं होगी, 2-3 भी याद रखें तो काफी होगा। खास करके कल जो मैंने बताया था और आज का सेल्फ स्टेबिलिटी, ये आपको जरूर याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बात करें बेनिफिट एंड लॉस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी पर परागण के, क्या लिख सकते हैं, पर परागण के फायदे एवं नुकसान। फायदे एवं नुकसान क्या क्या है, फायदे नुकसान। तो बेसिकली अगर आपको सेल्फ का याद है तो उसी का उल्टा यहां कर दें तो यहां काम बन जाएगा। जैसे बेनिफिट, कौन कौन सा है फायदे, तो बेनिफिट लिख लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है, लिख सकते हैं, जेनेटिकल चेंजेस अकर्ड, चेंजेस अकर्ड इन ऑफस्प्रिंग, इन ऑफस्प्रिंग, यानी नए पौधे, जो संतान है, नए पौधे या संतान लिख सकते हैं हम लोग, संतान या नए पौधे लिखे, प्लांट है, नए पौधों में के आनुवांशिक लक्षणों में, के आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन, ठीक है, नए लक्षण विकसित होते हैं, उसमें नए लक्षण विकसित होते हैं, उसकी क्षमता बेहतर हो सकती है। दूसरा लिख सकते हैं, प्लांट इज मोर प्रोडक्टिव, ठीक है, मोर प्रोडक्टिव, यानी पौधे की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, पौधे की उत्पादन क्षमता, पौधे की उत्पादन क्षमता, पौधे की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, पौधे की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। और तीसरा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, ठीक है, यानी यह जैविक विकास हेतु महत्वपूर्ण है, क्योंकि लक्षण बदलेंगे, नए तरह के पौधे होंगे, उनकी क्षमता बेहतर होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, उनकी सर्वाइवल कैपेसिटी, ठीक है, यानी जीवित रहने की क्षमता भी बेहतर होगी। तो इसके कारण नए तरह के पौधे, नए प्रजाति विकसित होंगे। तो लिख सकते हैं, यह जैविक विकास हेतु महत्वपूर्ण है, जैविक विकास हेतु महत्वपूर्ण है। जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी, वहां क्या लिख रहे थे कि कोई लक्षण नहीं बदलता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और जैविक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो उसमें जो नहीं वाली बात थी यहाँ है, उल्टा हो जा रहा। तो ये वहां जो लॉस था, यहाँ बेनिफिट है कि आनुवांशिक लक्षणों में बदलाव होता है, पौधे की उत्पादक क्षमता बढ़ती है और ये जैविक विकास यानी जीवों में नए लक्षणों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, उपयोगी है। तो ये हो गया बेनिफिट। अब बात करते हैं लॉस की। तो लॉस भी इसी तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बाहरी वेक्टर पे हमें निर्भर ज्यादा रहना पड़ता है, जबकि सेल्फ में निर्भरता कम थी। तो वहां जो बेनिफिट था, यहां उसका लॉस हो जाएगा। क्या लॉस हो जाएगा, ठीक है, पहला लॉस लिखेंगे, डिपेंड ऑन एक्सटर्नल वेक्टर, यानी बाह्य कारकों पे, क्योंकि पॉलिनेशन दूसरे फ्लावर से आना है, तो इसके लिए बाह्य वेक्टर्स पे, कीटों पे, दूसरे जीवों पे ज्यादा निर्भर हो रहा होगा। तो लिख सकते हैं, बाह्य वाहकों पर अधिक निर्भरता, अधिक निर्भरता, यानी बाह्य कारकों पे ज्यादा निर्भर करता है, अपने आप नहीं हो सकता है, जबकि सेल्फ में बाह्य कारकों पर निर्भरता कम थी। दूसरा, ह्यूज लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन, पराग कणों की बर्बादी ज्यादा होती है, क्योंकि अगर हवा लेकर आ रहा है, इंसेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो उसी फ्लावर पे लेके जाए, उसी जगह पे लेके जाए जहां जरूरत है। हो सकता है इधर उधर बिखेर दें, गलत जगहों पे पहुंचा दें, तो पराग कणों की बर्बादी अधिक होगी। तो क्या लिख सकते हैं, पराग कणों की अधिक बर्बादी, अधिक
बर्बादी। अब बर्बादी अधिक होगी तो परागण की संभावना भी तो कम हो जाएगी, क्योंकि परागकण अगर सही जगह पे नहीं पहुंच रहे हैं तो पॉलिनेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं लेस चांस ऑफ पॉलिनेशन, यानी परागण की संभावना भी कम होगी। हो सकता है मधुमक्खी एक फ्लावर से ले और दूसरी बार वो दूसरी प्रजाति में पहुंच जाए, दूसरी प्रजाति में पहुंच गया तब तो पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि प्रजाति सेम होनी चाहिए। लिया छत्ते में पहुंच जाए अपने, तो क्या हो रहा है, चांसेस तो कम हो जा रहे हैं। तो लिख सकते हैं परागण की कम संभावना, कम संभावना। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो इसकी बेनिफिट थी वो सेल्फ का लॉस था, और जो उसका बेनिफिट था यहाँ उसका लॉस है। वहां हम लोग देख रहे थे कि वो वेक्टर्स पे कम निर्भर है, ये अधिक निर्भर है। उसमें परागण की सब बर्बादी कम हो रही थी, यहाँ अधिक हो रही है, और इसमें परागण की संभावना सेल्फ में ज़्यादा थी, यहाँ कम है। तो दोनों का मिलता जुलता आसानी से याद रख सकते हैं। और इसके आधार पर आप सभी स्टूडेंट्स का एक होमवर्क है, आप लोग मुझे मंडे तक सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में कम से कम पांच अंतर लिखकर दिखाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट मुझे लगता है बेनिफिट और लॉस के आधार पे अगर आप लिखें और तो आप आसानी से 8-10 लिख सकते हैं इजीली, लेकिन कम से कम 5 डिफरेंस आप मुझे लिखकर दिखाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि मेल गैमेट हम लोग पढ़ चुके हैं। फीमेल गैमेट के निर्माण की बात कर लें, इनफैक्ट सॉरी फीमेल गैमेट से पहले पढ़ेंगे, क्योंकि परागकण अब मेल ऑर्गन एंथर से निकलकर स्टिग्मा पे आ गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन किस प्रकार से डेवलप होकर पॉलन ट्यूब का निर्माण करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास मे बी मंडे या ट्यूसडे को होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परागकणों का विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसे हम लोग माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और होमवर्क मुझे सभी स्टूडेंट्स से चाहिए, मुझे व्हाट्सएप आप करेंगे। थैंक यू।